शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु सर का ये दरोगा सीरीज का लगातार आपको चलता आ रहा है। ये 25वां वीडियो है और इससे पहले हम 24 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें ये 8वां वीडियो जो है 100 नंबर प्रश्नों का है, बाकी सब 50 प्रश्नों का है। और ये खास करके हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। ऐसे आपका सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। और ये वर्दी लेकर रहेंगे, ये आपका सर का कहना है इस सीरीज के अनुसार। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य विकल्पों को चुनें। देखिए, काफ़ी हार्ड सेट होता है इनका, लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सब प्रश्नों का बढ़िया से ढंग से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, असत्य विकल्प को चुनना है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेरी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है मनोज सोनी, सही है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है बलवीर सिंह चौहान, ये गलत है। ऋतुराज अवस्थी होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में हम बताए थे, महोत्सव याद करवाए थे उसमें कि खर्ची नहीं है तो आदमी 3 पूड़ी में काम चला लेता है, ठीक है। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? तो बहुपक्षीय जो है नहीं है, कौन है? तो ऑप्शन सी लामितीय जो है ये बहुपक्षीय नहीं है। ये जो है भारत और सेशल्स के मध्य होता है। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में मिला है। आगे देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये जो है आपका असम, ऑप्शन बी सही आंसर है। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है के लेखक कौन है? तो ये भूपेंद्र यादव हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? विश्व जल दिवस 21 मार्च, यही तो गलत है। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों जो है आपका 22 मार्च को ही होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ है 21 मार्च, ठीक है। यही हो गया, बाकी सब सही है। आगे देखिए, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो ये जो है आपका 2070 तक। आगे देखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? तो ये जो है आपका हर्षिका रामचंद्रन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश हवांग सोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है आपका उत्तरी कोरिया किया है। आगे देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या चीज़ में? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे आते हैं, किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, तो ऑप्शन जो है आपका 180, हम इसको याद भी करवाए थे, है ना, कि देखिए जो प्रदर्शन कर रहा है वो जो है पर्यावरण में प्रदर्शन करना है, तो 18 साल से ऊपर वाला के होना चाहिए, है ना, 18 साल कम से कम। तो 180 इस तरह से याद करवाए थे। आगे देखिए, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कौन है? तो युवराज सिंह है। आगे देखिएगा, 100% हर घर जल घोषित राज्य है, तो कौन है? तो गुजरात है। आगे देखिएगा, 15 नंबर। RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो ये जो है आपका गुजरात बना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? यानी कि समान नहीं है, तो बल और दाब, यही तो आपका हो जाएगा, है ना। ये जो है दोनों का समान नहीं है। आवेक्षण वेग, कार्य ऊर्जा, भार और बल, ये सब समान है। आगे देखिएगा, कोयले का जलना कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे सटीक होता उष्मा, हाँ ठीक है, उष्मा ऐसे प्रकाश भी कर सकते हैं, है ना, तो उष्मा मुख्य रूप से होगा। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गलत बात है, समान होते हैं। संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये गलत बात है, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि सुमेलित कोई नहीं है, आगे सत्य कोई नहीं है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन जो है सही है उसका चयन कीजिए। ठीक है, देखिएगा आदर्श ठोस द्रव और गैस के श्यानता ठोस द्रव तथा गैस का गुण है, तो ये जो है सही नहीं बोल रहा है, जबकि एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ये जो है ऑप्शन यानी कि बी होगा, यानी 2 सही है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है, ये भी गलत है। आगे देखिए, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो किसका नियम है? तो आपका किर्कहॉफ का नियम। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है, यानी धनात्मक होता है। आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकरण है। आगे देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने बनाया था। आगे देखिएगा प्राथमिक निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन नहीं है? तो सीसा संचायक सेल ही द्वितीयक सेल का उदाहरण है। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, यह जो है कारण संबंधित है, तो यह निकट दृष्टि दोष से। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ये जो है आपका भाप आसवन विधि द्वारा। आगे देखिएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, कौन है? तो आपका क्लोरीन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका क्लोरीन के। आगे देखिएगा कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ठोस में गैस के विलयन का, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा मिलेराइट जो है अयस्क है, तो किसका है? तो निकेल का, कहता है ना निकल मिलवो राइट में, है ना। आगे देखिए मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएँ पानी में छितर जाते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो क्या रासायनिक पदार्थ है? तो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ऑप्शन सी सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो देखिएगा आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, यही गलत है, ये होता है ऊंच होता है। ठीक है, 35 नंबर हो गया। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है, किसका कथन है? तो ये स्ट्रासबर्गर का है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 37 नंबर क्या कह रहा है, किस जिम्नोस्पर्म समूह में पौधे से सिट्रस तेल निकाला जाता है? तो ये देवदार के पेड़ से। ठीक है, आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्या कह रहा है, अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? तो ये जो है मणिकामय जड़ें। आगे देखिएगा पुष्प का सहायक अंग है, तो पुष्प का सहायक अंग है दलपुंज। आगे देखिएगा कौन असत्य है, इसको पहचाना है। खरगोश में 44, ठीक है। कबूतर में 82, यही गलत है, कबूतर में 80 होता है। ठीक है, बाकी चिंपैंजी में 48, मेढक में 26 सही है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? तो ये जो है आपका प्लेटीहेलमिन्थस संघ का। आगे देखिएगा लाल रक्त कण की मृत्यु स्थल कहाँ होता है? तो देखिए ऐसे होता है प्लीहा में, ऐसे यकृत रहता है तो यकृत भी आंसर हो जाता है, यकृत और प्लीहा दोनों देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा
कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, यही गलत है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य कौन नहीं है? तो विटामिन डी का संश्लेषण करना। आगे देखिएगा, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पाई छूट गया है, प्रारंभ वर्ष है, तो ये 1997 से 98, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है टेबल टेनिस से है। आगे देखिएगा, गाइड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आर के नारायण, ऑप्शन सी आंसर है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। आगे देखिएगा, हवाला क्या है? हवाला जो है क्या है? तो ये जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए के उद्देश्य से गठित समिति है। कौन सा समिति है? देखिएगा, तो ये जो है उषा थोराट समिति है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 51 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? तो जेपी जोशी। ठीक है, आगे देखिएगा, शून्यवाद दर्शन संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है, तो धम्म नीति का मूल सिद्धांत जो है आपका स्वनियंत्रण है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? कूट की तरह दिया हुआ है और कह रहा है कथन में गंधार कला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो देखिएगा, इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था, सही बात है। उस कला का विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, सही बात है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि सभी के सभी 1 2 3 कौन में? हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा किया गया है, तो ग्वालियर अभिलेख में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था? तो देखिए इल्तुतमिश नहीं मानिएगा, यहाँ पे मोहम्मद गौरी होगा। प्रारंभ यही किया था, लेकिन विकास जो है बढ़िया अच्छे ढंगों से फिर जो है चलाया था फिर इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखिएगा अगला है, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो ये मिर्ज़ा गियास बेग था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी शासनकाल। अब देखिए शासनकाल हम आपको बताते हैं कैसे कैसे किनका क्या क्या था। ठीक है, तो देखिए बाजीराव जिनको बाजीराव प्रथम कहते हैं, तो इनका शासनकाल जो था 1720 से 1740 था, 1720 से 40। ठीक है, 40। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ जो था इनको 13 से आपका 20 तक था, 13 से 20 तक था। ठीक है, इसके बाद जो है बालाजी बाजीराव जो थे इनका जो है 40 से 61 था, 40 से 61 था, यानी 61। ठीक है, 61 था। इसके बाद माधव राव को जो था 1761 से, यानी 61 से 72 था। अब देख लीजिए किसका किसका पहले हुआ, यानी 13 से 20, इसके बाद 20 से 13 से 20 और 20 से, हाँ, यानी कि 3 1 1 2 4, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1741 ईस्वी में। आगे देखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो ये जो समाप्ति हुई थी ये लाहौर की संधि के तहत। आगे देखिएगा, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन था, यानी नेतृत्वकर्ता जो है कौन था? तो ये जो है गुंडाधुर था, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा
62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, असत्य विकल्प को चुने। तो देखिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन, यही तो गलत है, इसका होगा लेडी सदाशिव अय्यर, ठीक है, बाकी सब जो है आपका सही है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता में के असफल होने का आधार था। तो ये जो है आपका CR फार्मूला था। आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था। तो ये शिक्षा का विकास था। ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था वो भावरा में हुआ था। आगे देखिएगा 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन कीजिए। तो देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत के में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत बात बोल रहा है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत बात बोल रहा है, ठीक है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यही सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए येना जलप्रपात जो है आपका किस राज्य में अवस्थित है। पहले तो ये देखिए येना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए असत्य विकल्प को चुने, तो असत्य विकल्प कौन है उसको चुनना है। ये गंगा सागर जो है ये गलत है, ये चंबल नदी पर होती है। आगे देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये जो है आपका चंडीगढ़ में। आगे देखिएगा NH-53 जोड़ती है। तो NH-53 जो है किसको जोड़ती है, तो हजीरा से पारादीप को। आगे देखिएगा मक्का में व्हाइट वड रोग किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो कोसी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ये खोन नदी नहीं है। आगे देखिएगा अगला जो है 74 नंबर जो है आपका अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। अब देखिए सबका ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है। तो थाल घाट है, इसका ऊंचाई जो है 580 मीटर होता है। इसके बाद भोर घाट जो है इसका 630 मीटर होता है। इसके बाद जो है पाल घाट जो है इसका जो है 305 मीटर होता है। इसके बाद जो है सेनकोटा जो है इसका 280 मीटर होता है। अब देखिए सबसे बड़ा वाला पहले तय, यानी 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका बेल्ड है। आगे देखिएगा असत्य विकल्प को चुने, असत्य विकल्प को चुनना है। तो असत्य विकल्प जो है आपका इंडाल्को है, ये USA के सहायता से नहीं, ये बल्कि कनाडा के सहायता से बना था। आगे देखिए रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो रियांग जो है आपका त्रिपुरा से संबंधित है। आगे देखिएगा ढकनी किस राज्य की नृत्य है। तो ढकनी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। आगे देखिएगा आपका 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोरिया कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है। तो कोरिया कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो है आपका 1977-78 में प्रारंभ। देखिएगा 81 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, सही बात है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देसी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये भी सही बात है। गलत कौन है, तो कोई गलत नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं गलत है। आगे देखिए अगला जो है 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो ये जो है आपका KM मुंशी था। 83 नंबर देखिए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 9 में किया गया है। आगे देखिएगा 84 नंबर देखिए सर्वोच्च न्यायालय
का परामर्श न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो है आपका कनाडा से लिया गया है। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? तो ये जो है आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में किया गया है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के दर्शन निहित होता है। तो ये जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में होता है। आगे देखिएगा, 87 नंबर, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। तो क्या है? तो देखिएगा, सजा की मात्रा को बदलना, ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 88 नंबर देखिएगा, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है होता है, तो महाधिवक्ता का जो है कार्यकाल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर देखिएगा, आपका अनुच्छेद 221 संबंधित है। तो अनुच्छेद 221 संबंधित है संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते के निर्धारण से। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो ये जो है प्रकीर्ण, ये जो है ऑप्शन आपका सी जो है गलत है। ये इसमें क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा। तो 361 से 367 तक इसमें किया गया है। आगे देखिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्या कह रहा है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये जो है आपका यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, यही जो है सही नहीं है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ? तो ये जो है आपका 1969 में हुआ था। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका 2013 में किया गया। अगला जो है, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया? तो ये जो है आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत। भूरिया समिति का गठन हुआ था। तो ये जो है गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, मैथ है आपका, मिला लीजिए। तो 96 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, 97 का जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, 98 का भी जो है आपका डी हो जाएगा। 99 का जो है आपका ए हो जाएगा। और 100 का जो है आपका रीजनिंग है, ये जो है आपका सी होगा। चलिए दोस्तों, ये जो है 100 प्रश्नों का सेट था, तो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।